दोस्तों, क्या सऊदी अरब के मशरिक में मौजूद ईरान पर इजराइल और अमेरिका का हमला और वहां उठने वाली मिसाइलों की धूल और आग दरअसल रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कयामत के बारे में बताई गई 1400 साल पहले की एक अहम निशानी की तरफ इशारा कर रही है। क्योंकि हैरत की बात यह है कि जब भी उस इलाके में जंग होती है तो उसके बाद सिर्फ एक मुल्क नहीं बल्कि पूरी दुनिया के हालात बदलने लगते हैं। तेल महंगा होने लगता है, खाने की चीज़ें महंगी होने लगती है और धीरे धीरे आम इंसान की ज़िंदगी मुश्किल होने लगती है। लेकिन यह सबसे पहले एक बात साफ समझ लो कि क़यामत का इल्म सिर्फ अल्लाह को है। कोई भी इंसान ये नहीं कह सकता कि फला जंग या फला हादसा क़यामत की पक्की निशानी है। लेकिन हदीसों में जो बातें बताई गई है उनसे सबक लेना और हालात को समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि दुनिया में बड़े बदलाव अचानक नहीं आते, पहले उनके असर दिखाई देते हैं, फिर हालात बदलते हैं और फिर लोगों को समझ आता है कि दुनिया बदल रही है। अगर आज की दुनिया को नक्शे पर देखकर समझा जाए तो एक बहुत अहम बात सामने आती है, और वो ये कि दुनिया का बहुत बड़ा तेल, बहुत बड़ा समंदर का रास्ता और बहुत सा सामान उसी इलाके के पास से गुजरता है जहां आज जंग और हमलों की खबरें आती रहती है। इसीलिए जब भी उस इलाके में जंग होती है तो असर सिर्फ एक मुल्क पर नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ता है। पहले तेल महंगा होता है, फिर ट्रक का किराया महंगा होता है, फिर चीज़ें महंगी होती है और फिर धीरे धीरे खाने की चीज़ें महंगी होने लगती है। आम आदमी को लगता है कि आटा, चावल, दाल अचानक महंगे हो गए, लेकिन असल में उसके पीछे पूरी दुनिया का एक बड़ा सिस्टम काम कर रहा होता है। और जब उस सिस्टम की एक कड़ी भी टूटती है तो असर हर चीज़ पर पड़ता है। इसीलिए जो लोग दुनिया को समझते हैं वो जंग को सिर्फ मिसाइल और बम से नहीं देखते बल्कि तेल, ट्रांसपोर्ट, खेती और खाने से जोड़कर देखते हैं। क्योंकि जंग हमेशा बॉर्डर पर शुरू होती है लेकिन उसका असर इंसान की रसोई तक पहुंचता है। और इतिहास गवाह है कि जंग से ज़्यादा खतरनाक चीज़ जंग के बाद आने वाली महंगाई और खाने की कमी होती है। क्योंकि बम से इंसान एक बार डरता है लेकिन भूख इंसान को रोज़ डराती है। इसीलिए दुनिया में जब भी कोई बड़ा संकट आता है तो सबसे पहले लोग बैंक नहीं बल्कि राशन की दुकान की तरफ भागते हैं। लोग सोना नहीं खरीदते, लोग गाड़ी नहीं खरीदते, लोग सबसे पहले आटा, चावल, दाल, तेल और पानी खरीदते हैं। क्योंकि उस वक्त इंसान को समझ आता है कि असली दौलत पैसा नहीं बल्कि खाना और पानी है। और अगर दुनिया के नक्शे को गौर से देखा जाए तो एक और दिलचस्प बात सामने आती है। अरब के मशरिक में कौन सा इलाका आता है, वहाँ से दुनिया को क्या मिलता है, और अगर वहाँ जंग हो जाए तो दुनिया पर क्या असर पड़ेगा। ये वो सवाल है जिनका जवाब बहुत कम लोग जानते हैं। क्योंकि लोग जंग को सिर्फ खबर समझते हैं, लेकिन जो लोग सिस्टम समझते हैं वो जानते हैं कि जंग का असली असर बाजार, तेल, खेती और खाने पर पड़ता है। और जब खाना इसकी लपेट में आता है तो फिर पूरी दुनिया लपेटी जाती है। और यही वजह है कि दुनिया के बड़े लोग हमेशा उस इलाके पर नज़र रखते हैं। क्योंकि जो इलाका तेल और रास्तों को कंट्रोल करता है वो बाज़ार को कंट्रोल करता है, और जो बाज़ार को कंट्रोल करता है वो महंगाई को कंट्रोल करता है, और महंगाई सीधे आम आदमी की ज़िंदगी को बदल देती है। इसीलिए समझदार लोग जंग की खबर को सिर्फ जंग की खबर नहीं समझते बल्कि उसके बाद क्या होगा ये सोचते हैं। क्योंकि दुनिया में बड़े हादसे अचानक नहीं होते, पहले खबर आती है, फिर अफवाह आती है, फिर कीमतें बदलती है, फिर कुछ चीज़ें कम होने लगती है, फिर लोग घबराना शुरू करते हैं, और जब लोग घबराते हैं तो हालात और ख़राब हो जाते हैं। इसीलिए जो लोग पहले समझ जाते हैं उन्हें घबराना नहीं पड़ता, और जो लोग आखिरी वक्त तक इंतज़ार करते रहते हैं उन्हें सबसे ज़्यादा परेशानी होती है। और दुनिया की तारीख बताती है कि जब भी तेल,
रास्ते और सामान की आवाजाही रुकती है तो असर सीधे धीरे धीरे खेती पर पड़ता है। खेती कम होती है, खाना कम होता है और फिर महंगाई बढ़ती है और महंगाई धीरे धीरे बड़ी मुश्किल में बदल सकती है। इसीलिए अक्लमंद लोग हमेशा जंग की खबर को सिर्फ जंग की खबर नहीं समझते बल्कि उसके अंजाम को समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जंग हमेशा बॉर्डर पर शुरू होती है लेकिन उसका असर इंसान की रसोई में ख़त्म होता है और जब असर रसोई तक पहुंच जाए तो समझ लो कि असली मसला शुरू हो चुका है। और अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर हालात ऐसे ही बदलते रहे तो आगे क्या हो सकता है। यहाँ एक बात समझना बहुत ज़रूरी है कि मशरिक, आग और धुएं के बारे में जो रिवायतें बयान की जाती है उनकी सनद के बारे में उल्मा के बीच इख्तलाफ है। कुछ ने उन्हें कमज़ोर कहा है, इसीलिए हम इन्हें पक्की पेश गोई नहीं कहते बल्कि एक नसीहत और इबरत के तौर पर समझते हैं और असली इल्म अल्लाह के पास है। अब अगर इस पूरी बात को थोड़ा आराम से समझे तो हमें ये समझना होगा कि दुनिया का खाने का सिस्टम कैसे चलता है, क्योंकि आज का ज़माना पहले जैसा नहीं रहा कि हर शहर अपना खाना खुद उगाता हो। आज ज़्यादातर शहरों में खाना दूर दूर के इलाकों से आता है। कहीं गेहूं उगता है, कहीं चावल, कहीं दाल, कहीं तेल बनता है और फिर ये सब ट्रक, जहाज़ और रेल के ज़रिए अलग अलग मुल्कों और शहरों तक पहुंचता है। यानी हमारा खाना खेत से सीधे हमारे घर नहीं आता बल्कि एक लंबा सफ़र तय करके आता है और इस पूरे सफ़र में सबसे अहम चीज़ होती है तेल, क्योंकि ट्रक तेल से चलता है, जहाज़ तेल से चलता है, फैक्ट्री तेल और गैस से चलती है और खेती की मशीनें भी तेल से चलती है। इसीलिए जब तेल महंगा होता है तो सिर्फ पेट्रोल पंप पर ही असर नहीं पड़ता बल्कि हर चीज़ पर असर पड़ता है। खेती महंगी हो जाती है, ट्रांसपोर्ट महंगा हो जाता है, फैक्ट्री में चीज़ बनाना महंगा हो जाता है और आखिर में बाज़ार में चीज़ महंगी हो जाती है। इसीलिए जो लोग दुनिया के हालात को समझते हैं वो हमेशा तेल की कीमत पर नज़र रखते हैं, क्योंकि तेल की कीमत बढ़ना अक्सर आने वाली महंगाई का इशारा होता है। अब यहाँ एक और अहम बात समझो, खेती सिर्फ मिट्टी और पानी से नहीं होती। खेती के लिए खाद चाहिए, दवा चाहिए, मशीन चाहिए, डीजल चाहिए और ये सब चीज़ें फैक्ट्री में बनती है और फैक्ट्री गैस और तेल से चलती है। अगर गैस महंगी हो जाए या कम हो जाए तो खाद कम बनेगी, अगर खाद कम बनेगी तो फसल कम होगी, अगर फसल कम होगी तो खाना कम होगा और अगर खाना कम होगा तो महंगाई बढ़ेगी। यानी एक चीज़ दूसरी चीज़ से जुड़ी हुई है। इसीलिए जब दुनिया के किसी अहम इलाके में जंग होती है तो समझदार लोग सिर्फ जंग नहीं देखते बल्कि ये देखते हैं कि तेल पर क्या असर होगा, गैस पर क्या असर होगा, खाद पर क्या असर होगा और खेती पर क्या असर होगा, क्योंकि असली असर वहीं से शुरू होता है। और जब खेती पर असर पड़ता है तो उसका असर तुरंत नहीं बल्कि कुछ महीनों बाद दिखाई देता है, क्योंकि फसल उगने में वक्त लगता है। इसीलिए कई बार जंग आज होती है लेकिन खाने की कमी अगले साल दिखाई देती है और यही वजह है कि इतिहास में कई बार ऐसा हुआ कि जंग ख़त्म हो गई लेकिन महंगाई और खाने की कमी कई साल तक ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि खेत, फैक्ट्री, रास्ते और व्यापार सब इसकी चपेट में आ चुके होते हैं। इसीलिए समझदार लोग हमेशा आने वाले वक्त के बारे में सोचते हैं, सिर्फ आज के बारे में नहीं, क्योंकि आज बाजार भरा हुआ हो सकता है लेकिन अगर सप्लाई रुक जाए तो कुछ ही हफ्तों में बाजार खाली भी हो सकता है। आपने देखा होगा जब भी कोई बड़ा लॉकडाउन या डर फैलता है तो लोग सबसे पहले राशन की दुकान पर जाते हैं और कुछ ही घंटों में आटा, चावल, तेल और दाल की बोरियां खत्म हो जाती है। इसका मतलब ये है कि बाजार में हमेशा बहुत ज़्यादा स्टॉक नहीं होता बल्कि कुछ ही दिनों का स्टॉक होता है। अगर सप्लाई रुक जाए तो बाजार बहुत जल्दी खाली हो सकते हैं। इसीलिए समझदार
लोग हमेशा ये सोचते हैं कि अगर कुछ दिनों तक बाजार बंद हो जाए तो क्या होगा, अगर ट्रक न आए तो क्या होगा, अगर सप्लाई रुक जाए तो क्या होगा। और यही सोच इंसान को तैयारी की तरफ ले जाती है। तैयारी का मतलब डरना नहीं होता, तैयारी का मतलब अक्लमंदी होता है। जैसे लोग बारिश से पहले छत ठीक कर लेते हैं, सर्दी से पहले कंबल निकाल लेते हैं, वैसे ही अगर दुनिया के हालात खराब हो तो इंसान को अपने घर का सिस्टम थोड़ा मजबूत कर लेना चाहिए, ताकि अगर कुछ दिनों तक बाजार में दिक्कत हो तो घर का चूल्हा जलता रहे। क्योंकि सबसे बड़ी परेशानी उसी को होती है जो रोज कमाता है और रोज खरीद कर खाता है, लेकिन जिसने थोड़ा थोड़ा बचा कर रखा होता है वो मुश्किल वक्त में ज्यादा परेशान नहीं होता। इसीलिए दुनिया के हर मुश्किल दौर में लोगों ने सबसे पहले अनाज जमा किया, क्योंकि अनाज सबसे बड़ी दौलत होता है। पैसा कभी कभी काम नहीं आता, लेकिन खाना हमेशा काम आता है। और यही वजह है कि पुराने ज़माने में लोग जो होते हैं सोने से ज़्यादा अनाज को कीमती मानते थे, क्योंकि सोना खाया नहीं जा सकता, लेकिन अनाज से ज़िंदगी चलती है। इसीलिए जब भी दुनिया में बड़े हालात बदलते हैं तो समझदार लोग सबसे पहले अपने खाने और पानी का इंतज़ाम देखते हैं, क्योंकि इंसान बिना बहुत सी चीज़ों के रह सकता है, लेकिन बिना खाने और पानी के नहीं रह सकता। और जब दुनिया के हालात बदलते हैं तो सबसे पहले इंसान की ज़रूरतें बदलती है। पहले जो चीज़ें ज़रूरी लगती थी वो गैर ज़रूरी लगने लगती है, और जो चीज़ें मामूली लगती थी वो सबसे ज़रूरी बन जाती है। और उस वक्त इंसान को समझ आता है कि ज़िंदगी चलाने के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि थोड़ी सी अकल, थोड़ा सा इंतज़ाम और थोड़ा सा सब्र ही इंसान को मुश्किल वक्त से निकाल सकता है। और यही वो जगह है जहाँ इंसान को घबराने के बजाय सोचने, समझने और सही फैसला करने की ज़रूरत होती है। और जब इंसान इस पूरी बात को समझ लेता है कि दुनिया का सिस्टम कैसे चलता है, जंग का असर कैसे बाजार तक पहुंचता है और बाजार का असर कैसे आम इंसान की रसोई तक पहुंचता है, तब उसे एक और बड़ी बात समझ में आती है कि इंसान इस दुनिया में हर चीज को कंट्रोल नहीं कर सकता। न जंग रोक सकता है, न महंगाई रोक सकता है, न दुनिया के बड़े फैसले बदल सकता है, लेकिन एक चीज जरूर कर सकता है, और वो है अपनी जिंदगी को आसान बनाना, अपनी ज़रूरतें कम करना, फिजूल खर्ची छोड़ना, थोड़ा बचा कर रखना और मुश्किल वक्त के लिए तैयार रहना। क्योंकि समझदार इंसान वही होता है जो आने वाले वक्त के लिए तैयारी करता है, और बेपरवाह इंसान वही होता है जो हमेशा ये सोचता है कि सब कुछ हमेशा ऐसे ही चलता रहेगा। लेकिन दुनिया हमेशा एक जैसी नहीं रहती। कभी अमन होता है, कभी जंग होती है, कभी सस्ता होता है, कभी महंगा होता है, कभी आसानी होती है, कभी मुश्किल होती है। और जिंदगी का असली इम्तिहान मुश्किल वक्त में ही होता है। आसान वक्त में तो हर कोई खुश रहता है, लेकिन मुश्किल वक्त में ये पता चलता है कि कौन सब्र करता है, कौन शुक्र करता है और कौन टूट जाता है। इसीलिए मुश्किल वक्त से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उसके लिए अपने आप को तैयार करना चाहिए। अपने घर को सादा बनाओ, खर्च कम करो, कर्ज से बचो, खाना जाया मत करो, पानी को जाया मत करो, थोड़ा थोड़ा बचाते रहो, और सबसे ज़रूरी अपने दिल को मजबूत करो, क्योंकि अगर दिल मजबूत होगा तो इंसान मुश्किल हालात में भी खड़ा रहेगा, और अगर दिल कमज़ोर होगा तो छोटी सी परेशानी भी इंसान को तोड़ देगी। और याद रखो, मुश्किल वक्त में सबसे ज़्यादा काम 3 चीज़ें आती है: सब्र, समझदारी और एक दूसरे की मदद। क्योंकि जो लोग मुश्किल वक्त में एक दूसरे का सहारा बनते हैं, अल्लाह तबारक व ताला उनके लिए आसानियां पैदा कर देता है। इसीलिए अपने रिश्ते ठीक रखो, पड़ोसियों का ख्याल रखो, गरीबों का ख्याल रखो, क्योंकि हो सकता है कल हमें भी किसी की मदद की ज़रूरत पड़े। और एक और बहुत बड़ी हकीकत ये है कि इंसान सोचता है कि उसका घर, उसका पैसा, उसका सामान उसे बचा लेगा, लेकिन असल में इंसान को अल्लाह तबारक व ताला बचाता है। अगर अल्लाह हिफाजत करे तो कम चीज़ों में भी ज़िंदगी आराम से गुजर जाती है,
और अगर अल्लाह की हिफाजत ना हो तो बहुत सारी चीजें होने के बावजूद इंसान परेशान रहता है। इसीलिए सबसे जरूरी चीज सिर्फ इंतजाम नहीं बल्कि अल्लाह से रिश्ता है। नमाज, दुआ, तौबा, सदका, ये चीजें इंसान को अंदर से मजबूत बनाती है। और जब इंसान अंदर से मजबूत हो जाता है तो बाहर की मुश्किलें उसे ज्यादा नहीं तोड़ पाती। इसीलिए अगर दुनिया के हालात बदल रहे हैं, जंगें बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, लोग परेशान हो रहे हैं, तो हमें सिर्फ खबरें देखकर डरना नहीं है बल्कि अपनी जिंदगी को ठीक करना है, अपने घर का निज़ाम ठीक करना है, अपने खर्च ठीक करने हैं, अपने रिश्ते ठीक करने हैं और सबसे ज़रूरी अपने और अल्लाह के बीच का रिश्ता ठीक करना है। क्योंकि जब इंसान का रिश्ता अल्लाह तबारक व तआला से मजबूत हो जाता है तो सबसे बड़ा डर भी छोटा लगने लगता है, और जब रिश्ता कमज़ोर होता है तो छोटी सी परेशानी भी पहाड़ लगती है। इसीलिए हमें दुनिया से ज़्यादा अपने दिल को ठीक करना है, क्योंकि आने वाले वक्त में सबसे ज़्यादा काम ना पैसा आएगा, ना बड़ी गाड़ी आएगी, ना बड़ा घर आएगा। सबसे ज़्यादा काम आएगा सब्र, ईमान, अच्छे लोग, थोड़ा सा खाना, थोड़ा सा पानी और दिल का सुकून। और आखिर में अल्लाह से दुआ है कि या अल्लाह हमें हर तरह के फितनों से महफूज फरमा, हमें भूख, डर, जंग, महंगाई और मुश्किल हालात से बचा, हमारे घरों में अमन, बरकत और सुकून अता फरमा, हमें सब्र करने वाला बना, शुक्र करने वाला बना और हर हाल में तुझ पर भरोसा करने वाला बना। आमीन या रब्बुल आलमीन।